हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक क्लास 8 गणित का पाठ 13, जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 11 क्षेत्रमितीय करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए गतिविधि 1, 2 और 3 शुरू करते हैं। एक कार का मूल्य ₹2,50,000 है और एक मोटरसाइकिल का मूल्य 50,000 है। यदि हम उनके मूल्यों के अंतर लें तो ₹2 लाख होगा। यदि हम तुलना भाग द्वारा करें तो यह इस प्रकार होगी। 2,50,000 अपॉन 50,000 इज इक्वल टू 5/1। हम कह सकते हैं कि कार मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है, यानी कि 5:1। इस प्रकार कई परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलना अंतर द्वारा तुलना से बेहतर सिद्ध होती है। भाग द्वारा तुलना को ही अनुपात कहा जाता है। रानी का वजन 25 किलोग्राम है और उसके पिता का वजन 75 किलोग्राम है। पिता का वजन पुत्री के वजन से कितना गुना है? इसका आंसर होगा 75/25, यानी कि 3 गुना। पिता के वजन का पुत्री के वजन के साथ अनुपात होगा 3:1। यदि एक पेन का मूल्य 20 रुपये है और एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से कितना गुना है? इसका आंसर है 4 गुना। पेन के मूल्य का पेंसिल के मूल्य से अनुपात 4:1। दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना की जाती है? यह तुलना अनुपात कहलाती है। अनुपात को रेशो यानी कि 2 डॉट्स के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं तो लड़कों का लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात होगा 20/40, यानी कि 1:2। दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हो। जैसे सौरभ के घर से स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं और सचिन 1 घंटा लेता है। सौरभ द्वारा लिए गए समय और सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। सौरभ और सचिन द्वारा लिया गया समय क्रमशः मिनट और घंटे में है, अतः हमें उनके द्वारा लिए गए समय को एक जैसी इकाई में बदलना होगा। सौरभ द्वारा घर से स्कूल पहुंचने का समय 15 मिनट, सचिन द्वारा घर से स्कूल पहुंचने का समय 1 घंटा। इसे हम मिनट में लिखेंगे तो ये होगा 60 मिनट। सौरभ द्वारा लिए गए समय का सचिन द्वारा लिए गए समय से अनुपात होगा 15/60, यानी कि 1:4। राज बाजार से आलू खरीदने जाता है। एक दुकानदार ने कहा कि 5 किलोग्राम आलू का मूल्य 150 है और उस दूसरे दुकानदार ने 6 किलोग्राम आलू का मूल्य 180 बताया। अब राज को क्या करना चाहिए? उसके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है? निर्णय लेने में क्या अंतर लेकर तुलना करना सहायता करेगा? नहीं, क्यों नहीं। पहले दुकानदार से आलू के वजन और मूल्य का अनुपात होगा 5/150, यानी कि 1:30 और दूसरे दुकानदार से आलू के वजन का मूल्य का अनुपात होगा 6/180, यानी कि 1:30। क्योंकि दोनों अनुपात समान हैं अतः हम कह सकते हैं कि ये समानुपात में है। दोनों दुकानदार समान मूल्यों पर आलू बेच रहे हैं। यदि दो अनुपात एक समान है तो वे समानुपात में हैं और उन्हें समान करने के लिए ये वाला साइन 2 बार डॉट का साइन 2 बार रेशो का साइन लगता है या फिर बराबर का चिन्ह लगता है। एक व्यक्ति 2 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। क्या इसी चाल से वह 4 घंटे 80 किलोमीटर तक चल सकता है? दोनों द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात 40/80, 1:2। दोनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2/4, यानी कि 1:2। इस प्रकार दोनों अनुपात समान हैं, अर्थात समानुपात हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चारों संख्याएं 40, 80, 2 और 4 समानुपात में हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 40:80 बराबर है 2:4 के, और इसे पढ़ सकते हैं 40 अनुपात 80 बराबर
1:2, अतः वह 4 घंटे में 80 किलोमीटर उसी चाल से चल सकता है। जांच कीजिए कि दिए गए समानुपात समान हैं अर्थात वे समानुपात में हैं। पहला 2:9 और 18:81। इसका आंसर है हाँ, समानुपात है। दूसरा 4:12 और 10:30। हाँ, समानुपात है। तीसरा 1:5 और 3:15। हाँ, समानुपात है। समानुपात के पद कथन में क्रम से ली गई चारों राशियां पद कहलाती हैं। पहले और चौथे पद को चरम पद या सिरे के पद कहते हैं। दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद कहते हैं। उदाहरण के लिए 40:80 इक्वल होगा 3:6 के। 40, 80, 3 और 6 चार पद हैं, जिसमें से 40 और 6 चरम पद हैं और 80 और 3 मध्य पद हैं। फोर्थ, 8 दोस्त एक पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खाने गए। उन्होंने एक छोटा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा खाने के लिए उसने 8 बराबर भागों में विभाजित किया। पिज़्ज़ा खाने के बाद उन्हें और भूख महसूस हुई और इस बार बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। उसे भी 8 बराबर भागों में बांट दिया। तो प्रत्येक द्वारा खाए गए बड़े पिज़्ज़े में छोटे पिज़्ज़े के प्रतिशत में कोई बदलाव आया या नहीं? इसका उत्तर है कोई बदलाव नहीं आया। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 14 गुणनखंडन करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।